हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं अपने गद्य संकलन को। गद्य संकलन हमारी क्लास 11th 12th आईसीएसई और आईएससी बोर्ड की एक बुक है जिसमें कि काफी सारे चैप्टर्स हैं। हम वन बाय वन कवर करेंगे। ऑल टोटल 10 चैप्टर्स आर देयर। तो आज हम पहला चैप्टर पुत्र प्रेम, जिसे हमारे एक जाने माने कवि प्रेमचंद जी ने लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। इस कहानी में मेनली हमें पढ़ना क्या है। देखिए, इस कहानी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब समरी से। अगर आपको उस चैप्टर की समरी पता है देन आप उसे अच्छे से समझ पाते हैं, आप उसे अच्छे से लिख पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि पुत्र प्रेम नामक कहानी को हमारे जाने माने कवि प्रेमचंद जी ने लिखा है। इन्होंने इस कहानी में बताया क्या है। मुंशी प्रेमचंद जी ने पुत्र प्रेम कहानी में बाबू चैतन्य दास की मन की कमजोरी को दिखाया है। वे वकील थे, 2-3 गांव में उनकी जमींदारी थी। मतलब धनी होने के बावजूद भी वे बहुत ही ज्यादा कंजूस थे। मतलब वे फिजूल खर्च नहीं करते थे, वे फिजूल खर्ची में विश्वास नहीं रखते थे। किसी भी खर्च को वो सोच समझ कर ही करते थे। उनके 2 बेटे थे, प्रभुदास और शिवदास। बड़े बेटे का और उनका स्नेह अधिक था, मतलब बड़े बेटे से ज्यादा प्यार करते थे। उन्हें प्रभुदास से बड़ी बड़ी आशाएं थी। प्रभुदास को वे इंग्लैंड भेजना चाहते थे, लेकिन संयोगवश में से बीए करके बीमार होने लगा। मतलब वो बीमार होने लगा था, बीमार हो गया था। डॉक्टरों की दवा होने लगी। 1 महीने तक नित्य डॉक्टर साहब आते रहे, लेकिन ज्वर में कुछ कमी नहीं आती। अतः कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद एक डॉक्टर ने सलाह दी कि जो है प्रभुदास, मतलब कि शायद प्रभुदास को टीबी हो चुकी, मतलब ट्यूबरक्लोसिस हो गया है। वह अभी फेफड़ों तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि अगर फेफड़ों तक पहुंच जाता है तो मरने की ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन वो वहां तक अभी नहीं पहुंचा है तो बचने के चांसेस हैं। तो मतलब फेफड़ों तक अभी नहीं पहुंचा है, अतः इसे किसी अच्छे सैनिटोरियम में भेजना ही उचित होगा। साथ ही डॉक्टर ने मानसिक परिश्रम से बचने की सलाह दी, क्योंकि वो स्टूडेंट था, पढ़ाई करने के लिए मना किया था। यह सुनकर चैतन्य दास दुखी हो गए। कई महीनों के बीतने के बाद प्रभुदास की दशा दिनों दिन बिगड़ने लगी। वह अपने जीवन के प्रति उदासीन हो गए, उसे जीने की कोई इच्छा नहीं थी। अतः चिकित्सक ने उसे इटली के किसी अच्छे सैनिटोरियम में जाने की सलाह दी। इस पर 3000 का खर्चा आ सकता है। यह सुनकर इस पर घर में चैतन्य दास जी द्वारा विवाद हुआ। वह थोड़े कंजूस इंसान थे। माँ द्वारा प्रभुदास का पक्ष लिया गया, लेकिन चैतन्य दास जी द्वारा विवाद हुआ। वह अपनी अर्थशास्त्री बुद्धि द्वारा ऐसे किसी कार्य में खर्च नहीं करना चाहते थे जिसमें लाभ होने की शंका हो। अतः उन्होंने प्रभुदास को इटली नहीं भेजा। समय बीतता गया। 6 महीने तक शिवदास बीए पास होकर आ गया था। चैतन्य दास जी ने जमींदारी बंधक रखकर शिवदास को पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया और 1 सप्ताह बाद प्रभुदास की मृत्यु हो जाती है। उन्होंने पैसों के लालच में अपने बेटा प्रभुदास को, जो है जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे, उन्हें पैसों के लालच में आकर नहीं भेजा, वरना वह बच जाता। तो उसके बाद इसमें क्या बताया गया है कहानी में, अंतिम संस्कार के लिए मणिकर्णिका घाट पर अपने संबंधियों के साथ जाते हैं। उस समय वह बहुत दुखी थे, क्योंकि उनका बेटा मर चुका था। उनके अर्थशास्त्र पर उनका पुत्र प्रेम हावी हो रहा था। वे बार बार सोच रहे थे कि यदि वे 3000 रुपए खर्च कर दिए होते तो संभव है कि प्रभुदास स्वस्थ हो जाता। तब वे ग्लानि, शोक और पश्चाताप से मतलब कि परेशान थे एकदम। अचानक से उनके कानों में शहनाइयों की आवाज सुनाई आई, मतलब शहनाइयों की आवाज सुनाई पड़ी। उन्होंने देखा कि मनुष्यों का एक समूह गाते बजाते हुए पुष्प की वर्षा करते हुए आ रहे हैं। वे घाट पर उतरकर अर्थी उतारी। उन लोगों ने घाट पर उतरकर अर्थी उतारी और चिता सजाने लगे।
चैतन्य दास ने एक युवक से पूछा तो उसने बताया कि यह हमारे पिताजी हैं। अंतिम इच्छा के अनुसार उन्हें हम मणिकर्णिका घाट पर ले आए हैं। यहाँ तक आने पर सैकड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन बूढ़े पिता की मुक्ति हो गई। मतलब धन किस लिए होता है, वो बताना चाहता है कि धन किस लिए होता है। युवक ने बताया कि 3 साल तक इलाज चला, जमीन तक बेच देनी पड़ी, लेकिन चित्रकूट, हरिद्वार, प्रयाग सभी स्थानों पर सभी वैद्यों को दिखाया, कोई कसर नहीं छोड़ी। युवक ने कहा कि पैसा तो हाथ का मैल है, फिर कमा लूंगा। वो तो आता जाता रहता है, लेकिन मनुष्य जाने के बाद वापस कभी लौट कर नहीं आता है। धन से ज्यादा प्यारा इंसान होता है, जो कि प्रभुदास नहीं मानते थे। इन बातों का मतलब चैतन्य को गहरा असर पड़ा, क्योंकि वो इसके जस्ट अपोजिट थे। उन्हें पैसों का असर ज्यादा पड़ता था। अब देखिए, असर ज्यादा पड़ा। वे अपनी हृदयहीनता, आत्महीनता और भौतिकता के कारण दबे जा रहे थे। वो एकदम मतलब परेशान हो गए थे, बहुत दुखी हो गए थे अपने अंदर, मतलब पूरे दिल से। अब उसके बाद अतः वे इतने परिवर्तित हो गए कि प्रभुदास की अंत्येष्टि में हजारों रुपए खर्च कर दिए। अब उनके मतलब कि अब उनके हृदय की शांति के लिए अब यही एकमात्र उपाय बचा था। उपाय क्या बचा था? उपाय बचा था कि अब उन्होंने अपने बेटे का इलाज तो नहीं करा पाया, लेकिन उन्होंने उसके अंतिम संस्कार में काफी पैसे खर्च कर दिए। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो हमारे बाबू चैतन्य दास थे वो बेफिजूल में पैसे खर्च नहीं करते थे, जैसा कि उन्होंने प्रभुदास के साथ किया, जो कि गलत था, क्योंकि उसके बचने के चांसेस थे, लेकिन उन्होंने पैसों के लालच में आकर उसे नहीं बेचा। तो आई होप कि आपको स्टोरी की समरी समझ। आज हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं अपने गद्य संकलन को। गद्य संकलन हमारी क्लास 11th 12th ICSE और ISC बोर्ड की एक बुक है, जिसमें कि काफी सारे चैप्टर्स हैं। हम 1 by 1 कवर करेंगे। ऑल टोटल 10 चैप्टर्स आते हैं। तो आज हम पहला चैप्टर पुत्र प्रेम, जिसे हमारे एक जाने माने कवि प्रेमचंद जी ने लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। इस कहानी में मेनली हमें पढ़ना क्या है? देखिए, इस कहानी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब समरी से। अगर आपको उस चैप्टर की समरी पता है, देन आप उसे अच्छे से समझ पाते हैं, आप उसे अच्छे से लिख पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि पुत्र प्रेम नामक कहानी को हमारे जाने माने कवि प्रेमचंद जी ने लिखा है। इन्होंने इस कहानी में बताया क्या है? मुंशी प्रेमचंद जी ने पुत्र प्रेम कहानी में बाबू चैतन्य दास की मन की कमजोरी को दिखाया है। वे वकील थे, 2-3 गांव में उनकी जमींदारी थी। मतलब धनी होने के बावजूद भी वे बहुत ही ज्यादा कंजूस थे। मतलब बेफिजूल खर्च नहीं करते थे, बेफिजूल खर्च में विश्वास नहीं रखते थे। किसी भी खर्च को वो सोच समझ कर ही करते थे। उनके 2 बेटे थे, प्रभुदास और शिवदास। बड़े बेटे का और उनका स्नेह अधिक था, मतलब बड़े बेटे से ज्यादा प्यार करते थे। उन्हें प्रभुदास से बड़ी बड़ी आशाएं थी। प्रभुदास को वे इंग्लैंड भेजना चाहते थे, लेकिन संयोगवश में से BA करके बीमार होने लगा। मतलब वो बीमार होने लगा था, बीमार हो गया था। डॉक्टरों की दवा होने लगी। 1 महीने तक नित्य डॉक्टर साहब आते रहे, लेकिन ज्वर में कुछ कमी नहीं आती। अतः कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद एक डॉक्टर ने सलाह दी कि जो है प्रभुदास, मतलब कि शायद प्रभुदास को TB हो चुकी, मतलब ट्यूबरक्लोसिस हो गया है। वह अभी फेफड़ों तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि अगर फेफड़ों तक पहुंच जाता है तो मरने की ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन वो वहां तक अभी नहीं पहुंचा है, तो बचने के चांसेस हैं। तो मतलब फेफड़ों तक अभी नहीं पहुंचा है, अतः इसे किसी अच्छे सैनिटोरियम में भेजना ही उचित होगा। साथ ही डॉक्टर ने मानसिक परिश्रम से बचने की सलाह दी, क्योंकि वो स्टूडेंट था, पढ़ाई करने के लिए मना किया था। यह सुनकर चैतन्य दास दुखी हो गए। कई महीनों के बीतने के बाद प्रभुदास की दशा दिनों दिन बिगड़ने लगी। वह अपने जीवन के प्रति उदासीन हो गए, उसे जीने की कोई इच्छा नहीं थी। अतः चिकित्सक ने उसे इटली के किसी अच्छे सैनिटोरियम में जाने की सलाह दी। इस पर 3000 का खर्चा आ सकता है। यह सुनकर इस पर
घर में चैतन्य दास जी द्वारा विवाद हुआ। वह थोड़े कंजूस इंसान थे। माँ द्वारा प्रभुदास का पक्ष लिया गया, लेकिन चैतन्य दास जी द्वारा विवाद हुआ। वह अपनी अर्थशास्त्री बुद्धि द्वारा ऐसे किसी कार्य में खर्च नहीं करना चाहते थे जिसमें लाभ होने की शंका हो। अतः उन्होंने प्रभुदास को इटली नहीं भेजा। समय बीतता गया। 6 महीने तक शिवदास बीए पास होकर आ गया था। चैतन्य दास जी ने जमींदारी बंधक रखकर शिवदास को पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया और 1 सप्ताह बाद प्रभुदास की मृत्यु हो जाती है। उन्होंने पैसों के लालच में अपने बेटा प्रभुदास को जो है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे, उन्हें पैसों के लालच में आकर नहीं भेजा, वरना वह बच जाता। तो उसके बाद इसमें क्या बताया गया है कहानी में, अंतिम संस्कार के लिए मणिकर्णिका घाट पर अपने संबंधियों के साथ जाते हैं। उस समय वह बहुत दुखी थे क्योंकि उनका बेटा मर चुका था। उनके अर्थशास्त्र पर उनका पुत्र प्रेम हावी हो रहा था। वे बार बार सोच रहे थे कि यदि वे 3000 रुपए खर्च कर दिए होते तो संभव है कि प्रभुदास स्वस्थ हो जाता। तब वे ग्लानि, शोक और पश्चाताप से परेशान थे एकदम। अचानक से उनके कानों में शहनाइयों की आवाज सुनाई आई, शहनाइयों की आवाज सुनाई पड़ी। उन्होंने देखा कि मनुष्यों का एक समूह गाते बजाते हुए पुष्प की वर्षा करते हुए आ रहे हैं। वे घाट पर उतरकर अर्थी उतारी। उन लोगों ने घाट पर उतरकर अर्थी उतारी और चिता सजाने लगे। चैतन्य दास ने एक युवक से पूछा तो उसने बताया कि यह हमारे पिताजी हैं। अंतिम इच्छा के अनुसार उन्हें हम मणिकर्णिका घाट पर ले आए हैं। यहाँ तक आने पर सैकड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन बूढ़े पिता की मुक्ति हो गई। धन किस लिए होता है, वो बताना चाहता है कि धन किस लिए होता है। युवक ने बताया कि 3 साल तक इलाज चला, जमीन तक बेच देनी पड़ी, लेकिन चित्रकूट, हरिद्वार, प्रयाग सभी स्थानों पर सभी वैद्यों को दिखाया, कोई कसर नहीं छोड़ी। युवक ने कहा कि पैसा तो हाथ का मैल है, फिर कमा लूंगा, वो तो आता जाता रहता है, लेकिन मनुष्य जाने के बाद वापस कभी लौट कर नहीं आता है। धन से ज्यादा प्यारा इंसान होता है, जो कि प्रभुदास नहीं मानते थे। इन बातों का चैतन्य को गहरा असर पड़ा, क्योंकि वो इसके जस्ट अपोजिट थे। उन्हें पैसों का असर ज्यादा पड़ता था। अब देखिए, असर ज्यादा पड़ा। वे अपनी हृदयहीनता, आत्महीनता और भौतिकता के कारण दबे जा रहे थे। वो एकदम परेशान हो गए थे, बहुत दुखी हो गए थे अपने अंदर, पूरे दिल से। अब उसके बाद अतः वे इतने परिवर्तित हो गए कि प्रभुदास की अंत्येष्टि में हजारों रुपए खर्च कर दिए। अब उनके अब उनके हृदय की शांति के लिए अब यही एकमात्र उपाय बचा था। उपाय क्या बचा था? उपाय बचा था कि अब उन्होंने अपने बेटे का इलाज तो नहीं करा पाया, लेकिन उन्होंने उसके अंतिम संस्कार में काफी पैसे खर्च कर दिए। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो हमारे बाबू चैतन्य दास थे वो बेफिजूल में पैसे खर्च नहीं करते थे, जैसा कि उन्होंने प्रभुदास के साथ किया, जो कि गलत था, क्योंकि उसके बचने के चांसेस थे, लेकिन उन्होंने पैसों के लालच में आकर उसे नहीं बेचा। तो आई होप कि आपको स्टोरी की समरी समझ में आई होगी, जैसे कि हमने आपके साथ डिस्कस किया। So thanks for watching. We will meet on the next video with other important question related to this chapter. So bye bye, take care.